अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 12 जून 2025 को भारतीय शहर अहमदाबाद से बरतानिया लंदन जाने वाला त्यारा उड़ने के कुछ देर बाद ही गिरकर तबाह हो गया था। 260 लोगों की कीमती जानें जो हैं वो चली गई थी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवालात उठे हैं जिनके जवाबात जो है मोदी हुकूमत को या भारतीय सरकार को देना होंगे, क्योंकि ये सवालात उठाए गए हैं टेलीग्राफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से, और ये सवालात भी बड़े संजीदा नौयत के हैं। उंगलियां उठ रही हैं कि ये जो हादसा है ये जानबूझकर करवाया गया है और भारतीय हुकाम किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ताउन नहीं कर रहे। तो स्पेकुलेशन यही है कि जो हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का मई के महीने में 4 से 5 रोज़ा एक जो वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई, ये उसमें जो पब्लिक गैलरी का एक प्रेशर था, जो अवामी रद्द अमल था, उसको काउंटर करने के लिए, उसकी तवज्जो जो है दूसरी जानिब लेकर जाने के लिए भारतीय हुकूमत ने अज़ खुद अपने जो कीमती जानें हैं, अपने जो लोग हैं जिसमें इंडियन भी शामिल थे, बरतानवी लोग भी शामिल थे, नेशनल शामिल थे, उनकी जानें जो हैं वो ज़ाया की। ये पूरा मुआजरा क्या है, कौन कौन से सवालात उठाए गए हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं, ये आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। नाज़रीन, जरीदा है टेलीग्राफ जिसमें मजमून शाया हुआ है, जिसमें जनाब ये सारा एडम साहिबा हैं, इनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो उसका हिस्सा बनी है। ये जनाब CIA की साबिक एहलकार हैं और एक नामवर सहाफ़ी है अमेरिका में। जनाब इन्होंने जो सवालात उठाए हैं, इन्होंने कहा जी सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन, जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई थी, जो इंडियंस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके मुताबिक इसको पायलट की गलती करार दिया गया था कि मुबैना तौर पर ये पायलट जो है ये उसकी गलती है। उन्होंने कहा जनाब उसको अगर हम आगे लेकर चलें, कुछ डॉट्स मिलाएं, और हमने जनाब ब्लैक बॉक्स का मुतालबा किया, जो इंडियन हुकाम है कि हमें ब्लैक बॉक्स दे दिए जाएं। इंडियंस की जानिब से हमें ब्लैक बॉक्स नहीं दिए गए, फराहम ही नहीं किया गया उसका जो त्यारे का ब्लैक बॉक्स था। और साथ में जनाब जो टीम वहाँ पर, क्योंकि त्यारा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 800 एक त्यारा दुनिया का इस टाइम जो जदीद तरीन त्यारे हैं उनमें से एक त्यारा था। आज तक इसको कोई इंसिडेंट्स, कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, किसी किस्म का इसका कोई मतलब कि क्रैश इस तरह का मामला हुआ ही नहीं है। तो ये भी बोइंग कंपनी भी बड़ा परेशान थी, क्योंकि कोई भी अगर जहाज़ किसी भी मुल्क में गिरता है, कमर्शियल फ़्लाइट हो, तो उसकी जो वैल्यू है, उसके जो शेयर्स हैं उसमें कमी आ जाती है, तो एकदम से कह लें कि पूरी मार्केट जो है वो हिल कर रह जाती है। तो इस वाक़े में कुछ इसी तरह के मामला थे। अमेरिकन बड़े कंसर्न थे जनाब। जैसे ही अमेरिकन तहकीकाती जो कमेटी थी, जो उनके एक्सपर्ट्स थे, वो भी अहमदाबाद जाए हादसा पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जाकर उन्होंने देखा कि एक तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पर गए थे, उन्होंने जब तस्वीर वगैरह बनानी शुरू की, जो एक प्रोटोकॉल है, किसी भी जगह पे गए, जो जो जगह आपने आइडेंटिफाई की हैं कि यहाँ पे ये मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पे फलानी चीज़, क्योंकि ये भी पूरी एक साइंस है। ये जो एक्सपर्ट्स हैं पूरी इनके पीछे एक पूरी इनकी भी स्टडी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर मलबा इतने एरिया में फैला हुआ है तो ये होगा, इसका ब्लैक बॉक्स कहाँ से मिल रहा है, इसका इंजन किस जगह है, तो कुछ चीज़ें बहुत सारी इस तरह करके वो फाइंडिंग्स लेते हैं। जब उन्होंने तस्वीर वगैरह बनानी शुरू की तो उनको वहाँ रोक दिया गया। फिर एक और चीज़ जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके सामने आई कि जनाब वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शवाहिद ऐसे थे जो ऑलरेडी उठा दिए गए थे, वहाँ से गायब कर दिए गए थे। तो ये वो संजीदा सवालात थे जिन्होंने जन्म लिया। और साथ में जो कॉकपिट के अंदर की रिकॉर्डिंग थी और जो फ्लाइट डाटा था, वो भी जनाब बोइंग कंपनी को ताहाल इंडियंस की जानिब से फराहम नहीं किया गया। तो अब जनाब जो मजमून शाया हुआ है उसमें ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि जहाज़ के अंदर अचानक से फ्यूल कैसे बंद हो गया। जहाज़ ने जैसे ही टेक ऑफ किया तो फ्यूल जो उसका पूरा प्रोसीजर, जो एक प्रॉपर उसका कह लें एक गियर टाइप एक पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खींच कर बंद करना या मतलब उसको किया जाता है फ्यूल की सप्लाई को, वो अचानक से कैसे बंद होगी। तो जनाब ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि जहाज़ के कॉकपिट के अंदर से कुछ ऐसा किया गया ताकि जहाज़ जो है उसका फ्यूल बंद हो जाए, और ये पूरा एक जानबूझकर ये वाक़या रचाया गया है। अब इसको ज़रा हम जोड़ते हैं ज़रा आगे चलकर। आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की। अब मई का आप 5, 6, 7 मई और फिर 10, 11 मई तक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक क्लैश था। एक आपको पता है किस तरह से एक वहाँ पे हजीमत का सामना उनको करना पड़ा, किस तरह वो अपना कह लें कि मुँह छुपाते फिर रहे थे। उनके पास मतलब कि पार्लियामान में आने को उनके सियासतदान तैयार नहीं थे, उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो किसी मीडिया को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो आ भी रहे थे सवालात नहीं ले रहे थे, आ भी रहे थे तो एक कह लें कि अपना बयानिया बताकर फजूल नोयत के जवाब देकर सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे लोगों को ना, मतलब कह लें कि हजीमत छुपा रहे थे। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोप ने, अमेरिका ने, फिर ट्रम्प अंकल ने बार बार उसका तस्करा करके बताया कि उस दिन हुआ क्या था, मतलब पूरा वाक़या था क्या। तो वो एक हजीमत थी। तो उसकी जानिब जो अपनी ऑडियंस, अपने जो लोग हैं, जो 1 अरब और तकरीबन 50 करोड़ के करीब इंडियंस हैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरा वाक़या रचाया गया। ये खदशात जो हैं इनका इजहार किया जा रहा है। अब इसके बाद जनाब जो अमेरिकन हैं, जो तहकीकाती अदारे हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं कि इस पर एक आज़ाद शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि जो कीमती जाने जिनका ज़िया हुआ है उसकी हकीकत जो है वो सामने आ सके। अब ये सिर्फ
ہم یہ ٹیلی گراف کی بات نہیں کر رہے, وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے بھی اسی نوعیت کے خدشات کا اظہار کیا تھا. نہ بلیک باکس آپ نے دیا, انویسٹیگیشن صحیح سے نہیں کی. بوئنگ کمپنی جس کا ڈسکرپشن تھی, سواب دی تھی ان لوگوں کی کہ وہ وہاں پر آئیں, ساری فائنڈنگس وغیرہ کریں, وہ اپنے طور پہ بھی سارے دیکھیں, لیکن جناب آپ نے ان کو وہاں الاؤ ہی نہیں کیا جانا. جب الاؤ بھی کیا تو بڑا ریسٹرکٹ رکھا ان کو, ان کی جو نقل و حرکت تھی اس کو آپ نے پورا جو ہے اس طرح سے نہیں ہونے دیا جس طرح آزادانہ طریقے سے ہونی چاہیے تھی. اب یہ دونوں دنیا کے بڑے جو جریدے ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں, جو بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان سے بھی اور جو بین الاقوامی حکومتیں بھی ہیں, کیونکہ 260 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. جہاز احمد آباد سے لنڈن جا رہا تھا, اس میں برطانوی شہری بھی شامل تھے, انڈینز نہیں, کئی دیگر غیر ملکی جو قومیت کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ جب حکومتیں اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے اور جب حکومتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنی شرم چھپانے کے لیے جس لیول پہ آ جاتی ہیں, تو وہ جو لیول کیا ہے, وہ لیول یہ ہے کہ 260 قیمتی جانیں بھی آپ گوا دیتے ہیں صرف پبلک جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.